गैविन मैक्सवेल की कहानी मिजबल दी ऑटर एक ऐसी दोस्ती की है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। सोचिए अगर आपका बेस्ट फ्रेंड कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि एक ऑटर हो तो कैसा लगेगा। ये कहानी 1956 में शुरू होती है जब मैक्सवेल अपने प्यारे कुत्ते जॉनी को खोने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसका दिल टूटा हुआ था और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैक्सवेल उस समय सदर्न इराक में ट्रैवल कर रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना कोई अलग सा पेट रखा जाए। उसका घर कैमिसफेयरना स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड्स में था, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स का एक खूबसूरत नेटवर्क। तो उसे लगा कि ऑटर परफेक्ट चॉइस होगा, क्योंकि ये क्रीचर्स पानी में बॉर्न एंटरटेनर्स होते हैं। लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी एडवेंचर जो फनी भी है और टचिंग भी। जब मिजबल पहली बार आया तो वो बिल्कुल मड से कवर्ड था और बहुत अलूफ लग रहा था। मैक्सवेल को लगा कि शायद ये आइडिया गलत था और ये छोटा सा क्रीचर उससे कभी अटैच नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मिजबल को साफ किया गया, वो एक सॉफ्ट वेलवेट जैसे फर वाला क्यूट सा क्रीचर निकला। उसकी छोटी सी आंखें क्यूरियोसिटी सी भरी हुई थीं और विस्कर्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। और फिर जो हुआ वो मैजिकल था। मिजबल ने धीरे धीरे मैक्सवेल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। सबसे मजेदार पार्ट तब आया जब मिजबल ने पहली बार बाथरूम में पानी देखा। अरे यार, उसकी खुशी देखने लायक थी। वो पानी में इतना एक्साइटेड हो गया कि तुरंत टैप खोलना सीख गया। हाँ, सुना सही, एक ऑटर ने टैप चलाना सीखा। वो अपने छोटे से पॉज से टैप को घुमाता था और जब पानी निकलता था तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो घंटों बाथरूम में पानी के साथ खेलता रहता था, स्प्लैश करता था, डाइविंग करता था। ये देख के मैक्सवेल को समझ आ गया कि ऑटर्स का पानी के साथ कितना नेचुरल और डीप कनेक्शन होता है। ये सिर्फ प्लेइंग नहीं था, ये उनकी सोल की जरूरत थी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उन्हें बसरा से लंदन जाना पड़ा। ब्रिटिश एयरलाइंस एनिमल्स को फ्लाई नहीं करती थी, तो मैक्सवेल को एक स्पेशल बॉक्स बनवाना पड़ा जो 18 इंचेस स्क्वायर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता था। ये बॉक्स बनवाना ही एक चैलेंज था, क्योंकि मिजबल कंफर्टेबल भी रहे और एयरलाइन के रूल्स भी फॉलो हों। यहां से शुरू होती है एक कॉमेडी ऑफ एरर्स जो आज भी लोगों को हंसाती है। पहले तो बॉक्स डैमेज मिला, जैसे कि यूनिवर्स ही उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही हो। फिर एयरपोर्ट जाते समय फ्लैट टायर हो गया और मैक्सवेल का पैनिक लेवल स्काई हाई हो गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट सिर्फ 10 मिनट्स में जाने वाली थी और चेक इन काउंटर पर लंबी क्यू लगी हुई थी। और जब मैक्सवेल ने बॉक्स खोला तो देखा कि मिजबल इंजर्ड है और बॉक्स में ब्लड लगा हुआ है। पैनिक मोड ऑन। उसे लगा कि कहीं मिजबल सीरियसली हर्ट तो नहीं हो गया है। अब प्लेन में जो हुआ वो प्योर कियोस था। मिजबल समहाउ बॉक्स से निकल गया और पूरे एयरप्लेन में भागने लगा, जैसे कह रहा हो फ्रीडम एट लास्ट। पैसेंजर्स की हालत देखने लायक थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई अपनी सीट पर चढ़ गया था, कोई अपना बैग उठाकर डिफेंस पोजीशन में आ गया था। एयर हॉस्टेस हंस रही थी, जबकि मैक्सवेल डेस्परेटली मिजबल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक मोमेंट में तो मैक्सवेल करी प्लेट में गिर गया और उसका पूरा शर्ट करी से भर गया। फाइनली मिजबल खुद ही वापस मैक्सवेल की लैब पर आ गया, जैसे कह रहा हो बस यार हो गया मजाक, अब चलते हैं। लंदन पहुंचकर भी एंटरटेनमेंट कम नहीं हुई। ब्रिटिश पब्लिक ने मिजबल को देखकर तरह तरह के गैसेस लगाए। कोई कहता ये कैसा स्ट्रेंज डॉग है, कोई कहता ये तो कोई बेबी सील लगता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि ये कोई एग्जॉटिक कैट की ब्रीड है। मिजबल की यूनिक वॉक और वॉल क्लाइंबिंग की हैबिट्स ने तो सबको हैरान कर दिया था। वो वॉल्स पर इस तरह चढ़ता था जैसे ग्रेविटी उसके लिए ऑप्शनल हो। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि मैक्सवेल और मिजबल के बीच जो बॉन्ड बना वो अनकंडीशनल लव का परफेक्ट एग्जाम्पल था। मिजबल सिर्फ एक पेट नहीं था, वो एक कंपेनियन था जो मैक्सवेल की लोनलीनेस को दूर कर गया था। वो समझता था कि मैक्सवेल कब अपसेट है, कब हैप्पी है। उनके बीच एक साइलेंट कम्युनिकेशन डेवलप हो गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लव और कंपेनियनशिप की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल। जब दो हार्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं तो मैजिक होता है। मैक्सवेल की पेशेंस, कंपैशन और मिजबल की प्लेफुल नेचर ने मिलकर एक ऐसी फ्रेंडशिप बनाई जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। जूलॉजिस्ट ने बाद में मिजबल की स्पीशीज को लुट्रोगेल पर्स्पिसिलाटा मैक्सवेलाई नाम दिया, मैक्सवेल्स ऑटर। ये नाम ही बताता है कि ये बॉन्ड कितनी स्पेशल थी। आखिर में ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि समटाइम्स सबसे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स ही सबसे ब्यूटीफुल होती हैं, और जब हम अपना दिल खोल देते हैं तो जिंदगी हमें अमेजिंग सरप्राइजेस देती है।